हेलो डियर स्टूडेंट्स, एबी एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का लेसन फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम दिया गया दो ध्रुवीयता का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अंदर दो ऐसे देश थे जो महाशक्ति बनने की चाह रख रहे थे। उनके बीच में इस युद्ध को बताया गया है। अक्सर इस युद्ध को शीत युद्ध के नाम से भी दर्शाया जाता है। आपको राजनीति विज्ञान की अलग अलग क्लास की किताबों में ऐसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई, शीत युद्ध के बारे में से समझाया जाता है। इस शीत युद्ध का, इस दो ध्रुवों के युद्ध का क्या विश्व के अंदर हमें देखने के लिए परिणाम मिला है, इसके क्या प्रतीक देखने के लिए मिला। तो सबसे पहले लेसन फर्स्ट के अंदर ही दे रखा है, यहाँ पर बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार क्या है? दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध होता है तो उसका प्रतीक चिन्ह ये बनकर दुनिया के अंदर उभरी थी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर एक दीवार बना दी गई जो साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच विभाजन का प्रतीक चिन्ह बनकर विश्व के सामने नजर आई। इसकी विशेषता देखेंगे आप तो इस दीवार का निर्माण, बर्लिन की दीवार का निर्माण 13 अगस्त 1961 को बनना इसका शुरू हुआ था। 13 अगस्त 1961 को इस दीवार का निर्माण शुरू हुआ। इस दीवार की विशेषता देखें आप तो विशेषता इस दीवार की, यह दीवार 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। इस दीवार ने बर्लिन को, बर्लिन कहाँ की राजधानी जर्मनी की, जर्मनी को इस दीवार ने पूरे दो हिस्सों में बांट दिया। एक पूर्वी जर्मनी, दूसरा पश्चिमी जर्मनी। ये हमारा जर्मनी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस जर्मनी के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसे कहा गया बर्लिन की दीवार। विश्व के नक्शे पर देखेंगे तो इस तरफ की जो जर्मनी है इसको पूर्वी जर्मनी के नाम से संबोधित किया गया है, और जो इसके विश्व इस तरफ है जो दिखाई दे रहा है आपको जैसा, इसे पश्चिमी जर्मनी के नाम से दर्शाया गया है। दोनों में अंतर, पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी वो साम्यवाद की विचारधारा का साम्यवादी विचारधारा को मानती थी और यूएसएसआर के समर्थन में थी। पश्चिमी जर्मनी की जो जनता है, पश्चिमी जर्मनी की जनता पूंजीवादी विचारधारा को मानती थी और ये यूएसए के समर्थन में थी। इसी के बीच जो शीत युद्ध हुआ उसका परिणाम हमें जर्मनी के अंदर देखने के लिए मिला। जर्मनी के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसने जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद में देखें ये प्रतीक किसका थी विश्व के अंदर, प्रतीक विश्व के अंदर प्रतीक तो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विभाजन का प्रतीक। विश्व के नक्शे पर इस दीवार ने पूंजीवाद और साम्यवाद की विचारधारा से दोनों को बांट दिया अलग अलग, और इसके परिणाम हमें कहाँ देखने के मिली तो यूरोप के अंदर इसके खासकर ज्यादा परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। समाप्त कब कर दिया गया तो इस दीवार की समाप्ति 9 नवंबर 1989 को यह दीवार गिरा दी गई। किसके द्वारा तो पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी उनके द्वारा इस दीवार को तोड़ दिया गया, क्योंकि पूर्वी जर्मनी की जनता पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित हो चुकी थी और वो इस दीवार को तोड़ देते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर दीवार जब टूटती है, दीवार ने जर्मनी को तो इस समय बांट रखा था, लेकिन जब दीवार गिर गई तो इसके बाद वापस जर्मनी का एकीकरण होता है, जर्मनी वापस एक मिल गया। जर्मनी का एकीकरण आपको यहाँ पर देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में वापस हो गया। 1961 से जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक जर्मनी हमारा पूर्वी जर्मनी, दूसरा पश्चिमी जर्मनी। जब दीवार टूट गई, दीवार गिरा दी गई तो वापस जर्मनी एक हो जाता है और जर्मनी का एकीकरण हमें 1990 के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये आपके लेसन फर्स्ट के अंदर पहले पेज पर दिया गया टॉपिक है बर्लिन की दीवार। अक्सर इसमें से मेन पॉइंट आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन के आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके मेन पॉइंट आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।